एक कुभांड रचून माझ्यावर हल्ला सुरू आहे। खर तर मी वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसैनिक आहे। आदरणीय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचा निष्ठावंत शिवसैनिक म्हणून काम करत असताना माझ्या आयुष्यात जे संस्कार झाले त्या संस्कारानुसार मी छत्रपती शिवरायांचं नाव घेतो। आमच्याकडनं महिलांचा अवमान कधीच होणार नाही। किंबहुना माझ्या हयातीत राजकीय हयातीत मी कधीही कुठल्याही महिलेचा अवमान केला नाही, करत नाही, करणार नाही। परंतु कालच्या एका वक्तव्याला त्याचा वेगळा अर्थ लावून खरं तर 29 तारखेचं वक्तव्य होतं, त्या दिवशी आमच्या भगिनी काही म्हणाल्या नाही, पण 1 तारखेला अचानक माझ्या विरुद्ध तक्रार घेऊन पोलिसांनी सुद्धा गुन्हा दाखल केला। आणि म्हणून मी या सगळ्या प्रकरणाला एकदाच मुठपाती देऊ इच्छितो की माझ्या या वक्तव्यामुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी जाहीरपणे दिलगिरी व्यक्त करतो। पण त्याचबरोबर जे सगळे लोक या संदर्भात समर्थनार्थ उतरलेत त्या सगळ्यांना माझ्या या प्रश्नांची उत्तरं द्यावीत अशी माझी अपेक्षा आहे। त्यातले मी काही काल म्हटलेले आहेत। उदाहरणार्थ मी मणिपूरचा उल्लेख केलेला आहे, मी रेवण्णा रेड्डीचा उल्लेख केलेला आहे। शूर्पणखा कोण म्हणालं होतं याची आठवण करून बघा। आमच्या माननीय सोनिया गांधींच्या संदर्भात जर्सी गाय हा शब्द कोणी वापरला होता याही लक्षात घेतलं पाहिजे। माननीय आमच्या मुंबईच्या माजी महापौर किशोरीताई पेडणेकर यांचा जो उल्लेख अशी शिलांनी केला त्याच्यावर कोणती तक्रार दाखल झाली, कोणते गुन्हे दाखल झाले। काल परवाकडे ठाण्यामध्ये मुख्यमंत्री काहीतरी वक्तव्य करतायत तर त्या ठाण्यामध्ये त्यांच्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एका मुलीवर बलात्कार केला, त्याच्यावर कोणते गुन्हे दाखल आणि केव्हा झाले। त्यानंतर वामन म्हात्रे आमच्या पत्रकार महिलेलाच बोलले, त्याच्यावर काही गुन्हा झाला का। संजय राठोडांसारखा व्यक्ती तुमच्या सोबत बसू नये आजही, त्याच्यावर काही गुन्हे असताना, बलात्काराचे आणखीन खुनाचे आरोप असताना त्यांच्याच पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्या बोलत होत्या। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। अगर है तो शूर्पणखा किसने कहा था महिला को, जर्सी गाय किसने कहा था महिला को। रेवण्णा रेड्डी जैसे उधर जो कुछ हुआ उसके बाद में प्रचार में जाकर जिसने सम्मानित किया तो क्या वो सारे महिलाओं के सम्मान थे। मणिपुर में जो हुआ उसमें महिलाओं का सम्मान हुआ क्या देश में। इसके बावजूद जो वक्तव्य जो हमारे माननीय हमारी महापौर मेयर मुंबई की किशोरीताई पेडणेकर के बारे में आशीष शेलार जी ने किया उसके ऊपर कौन सा गुना दाखल हुआ। वामन म्हात्रे हमारी पत्रकार भगिनी को जिस तरह से उस दिन बोला उसके ऊपर कौन सा गुना दाखल हुआ। हाल ही में ठाणे में महिलाओं पर फिर 15 दिन इनके पार्टी के ही पदाधिकारी ने अत्याचार किया, आंदोलन हुआ ठाणा में, कौन सा गुना दाखल हुआ। हमारे यहाँ जो पूर्व सांसद है उन्होंने जो कुछ किया उसके ऊपर कौन सा गुना दाखल हुआ। राम कदम जी जो विधायक है उन्होंने जो कुछ बोला उसके ऊपर कौन सा गुना दाखल हुआ। अगर आपको महिलाओं के सम्मान के प्रति इतनी अगर आपकी संवेदना है तो ये सारे लोग जिन्होंने जो वक्तव्य किया और जो महिलाओं को अवमानित किया उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। और वो जाकर पूछ लीजिए, आपसे प्रार्थना है, भैया आपने ये बोला था आपके ऊपर गुना। अब्दुल सत्तार उन्होंने सुप्रिया सुलेताई के बारे में क्या कहा था तो उनका क्या हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, कौन सी कार्रवाई की बताओ तो मुझे। अगर महिलाओं के सम्मान की बात जो पार्टी कर रही, जिस पार्टी के मंत्री अब्दुल सत्तार हो, संजय राठौड़ हो, जिनके ऊपर हमारी चित्राबाग जैसे भगिनी ने बहुत बड़े आरोप के लगे आंदोलन किया, देवेंद्र फडणवीस जी ने आंदोलन किया, क्या हुआ, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई की। तो बस एक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए चुनाव है, राजनीतिक लाभ उठाओ। चलो एक शब्द को पकड़कर जो मेरी भावना कभी नहीं थी, आज भी नहीं, कल भी नहीं रहेगी, और मैंने किसी व्यक्तिगत नाम भी नहीं लेके आया था, फिर भी वो उसको जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है वो देखकर दुख होता है कि मेरे ऊपर कभी कुछ इल्जाम लगाना की कोशिश बहुत बार हुई लेकिन नहीं पकड़ा गया। तो चलो इधर कुछ एक शब्द को लेकर चलो इनकी प्रतिभा भी मलिन करे तो उनके लिए उनकी बड़ी बड़ी टीम बैठती रहती। 29 तारीख को मेरा वक्तव्य हुआ, 1 तारीख को जब उस दिन भी पूछा गया था, उस दिन कुछ नहीं बोली हमारी बहन ने, लेकिन 1 तारीख को उसे याद आया, किसने याद दिलाया, किसने सारा कंस्पायर किया, करने दो, पाप उनके पास रहेगा। लेकिन मैंने जो कुछ बोला अभी, ये जो वक्तव्य हुए हैं सारे,
वो वक्तव्य करने में कौन है उतना देख लेना, उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तरह महिलाओं का सम्मान वहां भी होना चाहिए। पार्टी के लोग कुछ भी बोले और उसके लिए कुछ नहीं, हम बोले तो बात का पतंगड़ बना देते हो, उसका ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन फिर दोबारा कहता हूं, मैंने किसी की भावना अगर मेरे वक्तव्य से ठेस पहुंची हो तो मैं संवेदना जताता हूं। धन्यवाद। प्रश्न तुम्हाला उपप्रश्न करायचे